स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि एमपीडीएलएड पर्यावरण अध्ययन शिक्षण विषय के इकाई 3 में मात्र 15, जी हां, मात्र 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़ के 8 नंबर हासिल कर सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का इकाई 3 और यह इकाई 15 नंबर की है और इस इकाई में 8 नंबर के तो अति लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आते हैं। मैं आपको 15 लाइन में समझा दूंगा कि कैसे 8 नंबर हासिल करना है। 8 नंबर हासिल करना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ 15 लाइनें पढ़कर, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। साथ ही साथ बाकी के 7 नंबर लेना भी मैं इसी वीडियो में सिखाऊंगा, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो के एंड तक बने रहना। 15 नंबर हासिल करना है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के इकाई 3 से, तो ये वीडियो पूरी देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको नहीं पता कि बाकी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर कहां मिलेंगे, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए। इस चैनल के प्लेलिस्ट में प्रत्येक विषय का वीडियो लेक्चर बना हुआ है। जी हां, हर इकाई का अलग वीडियो, उसमें वस्तुनिष्ठ भी है, दीर्घ उत्तरीय भी है, लघु उत्तरीय भी है, सबके प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो डीएलएड की पूरी पढ़ाई, पूरा कोर्स सिर्फ एक ही चैनल पर, आपके ही चैनल पर, इसी चैनल पर, स्टडी क्लास पर। स्टूडेंट, तो चलिए आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं क्या क्या बताने वाला हूं वो बता देता हूं आपको पहले ही। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे उन वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इस इकाई 3 के अंक विभाजन की बात करेंगे। साथ ही साथ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, उनके उत्तर भी सब कुछ देखेंगे। डेट की परीक्षा ये कैसे पास करनी है ये भी इस वीडियो में सीखेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो मिस नहीं करना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो लाऊं तो वीडियो मिस ना करे। तो चलिए सबसे पहले बिना समय गंवाए शुरू कर देते हैं इस इकाई 3 जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण और आकलन। जी हाँ, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण और आकलन, इससे जुड़ा हुआ सारा सवाल आएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस इकाई 3 के अंक विभाजन की बात करें तो इसमें जो कुल अंक आवंटित है वो है कुल 15। जी हाँ, 15 अंक आवंटित है इकाई 3 से। साथ ही साथ इसमें 1 मार्क्स का कितना क्वेश्चन आता है भाई? 4 क्वेश्चन, यानी 4 वस्तुनिष्ठ पूछते हैं 1 नंबर के, तो बहुत आसानी से मिलेंगे। साथ ही साथ 2 मार्क्स के 2 प्रश्न, यानी कि अति लघु उत्तर प्रश्न भी 2 आते हैं, तो 4 नंबर ये, 4 नंबर ये, कुल 8 अंक आपको सिर्फ और सिर्फ ये 15 जो वस्तुनिष्ठ दिखाई दे रहे हैं, इन 15 को पढ़कर ही आपके 8 नंबर गारंटेड पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहो। साथ ही साथ 3 नंबर का एक प्रश्न आता है वो भी बताऊंगा, 4 नंबर का भी एक प्रश्न आता है वो भी बताऊंगा, उसका उत्तर भी दिखाऊंगा। जी हाँ, तो ये सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो भ्रमण विधि का प्रमुख गुण क्या है? भ्रमण विधि, जो भ्रमण विधि होती है, घूमने वाला, घूमकर, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं बच्चों को बताऊं क्लास में कि बेटा जंगल ऐसा होता है, जंगल में ऐसे ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो वो सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। लेकिन अगर मैं सीधा उनको जंगल में लेकर चला जाऊं, आसपास के पेड़ पौधे सब दिखाऊं, तो ये भ्रमण विधि हो गई। इससे उनका जो नॉलेज होगा कभी भूलेंगे नहीं, सामने देखेंगे और कभी भूलेंगे नहीं। तो प्रत्यक्ष अनुभव और स्थायी ज्ञान, भ्रमण विधि का प्रमुख गुण क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव और स्थायी ज्ञान, यानी कि उनका नॉलेज स्थायी रहेगा, परमानेंट, और प्रत्यक्ष अनुभव, सामने देखेंगे प्रत्यक्ष सामने से। ठीक। दूसरा, प्रोजेक्ट विधि का प्रमुख सिद्धांत क्या है? प्रोजेक्ट विधि का प्रमुख सिद्धांत है स्वक्रिया, यानी खुद के काम स्वयं, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट, और वास्तविकता, यानी कि रियलिटी, वास्तविक चीजों। ठीक है, तो प्रोजेक्ट विधि का प्रमुख सिद्धांत है स्वक्रिया, स्वतंत्रता और वास्तविकता। याद रखिएगा, रट लीजिए कि आए वस्तुनिष्ठ में तो टिक कर देना है। कैसे? स्वक्रिया, स्वतंत्रता और वास्तविकता, ये प्रोजेक्ट विधि का सिद्धांत है। प्रोजेक्ट विधि का प्रमुख सिद्धांत है स्वक्रिया, स्वतंत्रता और वास्तविकता। प्रदर्शन विधि का आवश्यक सोपान क्या है? प्रदर्शन विधि का आवश्यक सोपान है पाठ की प्रस्तावना, साथ ही साथ प्रयोग का विवरण। यह प्रदर्शन विधि का सोपान है। प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि, भ्रमण विधि, इसमें बार बार विधियों के बारे में ही आएगा। ठीक है, तो भाई भ्रमण विधि का स्थान ज्ञान, स्थायी ज्ञान होता है और यहां पर प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। भी प्रोजेक्ट विधि में भाई क्या क्या सिखाते हैं? स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वास्तविकता रहनी चाहिए, स्वक्रिया होनी चाहिए। प्रदर्शन विधि का सोपान क्या है कि भाई इसमें पाठ की प्रस्तावना हो और प्रयोग का विवरण भी लिखा हुआ हो। व्यापक सर्वे का क्षेत्र किसे माना जाता है? व्यापक सर्वे का क्षेत्र माना जाता है सरकार तथा कानून और शिक्षा तथा जनसंख्या। जी हां, सरकार और कानून, शिक्षा तथा जनसंख्या, इसको व्यापक सर्वे का क्षेत्र माना जाता है। अगला, पर्यावरण शिक्षण से क्या तात्पर्य है? भाई पर्यावरण शिक्षण से तात्पर्य है पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण के लिए सिखाना। तो पर्यावरण के माध्यम, पर्यावरण विषय, पर्यावरण के लिए शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा से क्या तात्पर्य है? पर्यावरण के माध्यम से, पर्यावरण के विषय के लिए और पर्यावरण के लिए, जी हां, इसके माध्यम से शिक्षा देना।
पर्यावरण शिक्षा सहायक होती किस में? जैविक और अजैविक कारकों के मध्य, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जी हाँ, जैविक और अजैविक यानी जो चीजें इंसानों के द्वारा बनी हुई हैं और जो चीजें नेचुरल चीजें हैं उनके बीच अच्छा संबंध, उनके बीच हेल्पफुल रिलेशन के लिए जैविक और अजैविक कारकों के मध्य में। अगला देखिए, कौशल के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं कौशल के। कौशल के टोटल 2 प्रकार होते हैं, कौशल के 2 प्रकार होते हैं। अगला, विद्याओं को जो विद्या जो नॉलेज है वो कैसे दिखाई जाएगी? नॉलेज किताबों में छापकर नॉलेज दी जा सकती है, ठीक है। तो विद्याओं के प्रदर्शित करने के एक माध्यम है पुस्तक। पुस्तक से हो सकता है भाई, है ना। विद्याओं को प्रदर्शित करने का माध्यम है पुस्तक। अगला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण से उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, आप सबने सुना होगा हाई ब्लड प्रेशर होता है। जी हाँ, जब आवाज ज्यादा होता है जैसे कि लाउड स्पीकर पे, डीजे पे, उससे क्या होता है? उससे जो व्यक्ति होता है वो इरिटेट हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका रक्त जो है रक्तचाप, जो उसकी रक्त की जो गति हो बढ़ने लग जाती है, जिससे उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगला है, प्लास्टिक एक अविघटनीय क्या है भाई? प्रदूषण है। प्रदूषण है मतलब गंदगी, अविघटनीय मतलब कभी डिकम्पोज नहीं होता, कभी उसका विघटन नहीं होता है। तो प्लास्टिक एक अविघटनीय प्रदूषण है। प्लास्टिक एक अविघटनीय प्रदूषण है। प्लास्टिक जो है 100 साल भी रहेगा तो सड़ेगा नहीं, डिकम्पोज नहीं होगा, तो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए बार बार कहा जाता है कि प्लास्टिक जो हमें नहीं चाहिए। तो प्लास्टिक एक अविघटनीय प्रदूषण है, आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, ग्लोबल वार्मिंग एक प्रकाश रासायनिक प्रभाव है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल मतलब दुनिया, अर्थ, उसको वार्मिंग मतलब गर्म होना यानी कि तापमान बढ़ना। तो ये प्रकाश रासायनिक प्रभाव है। जब सूर्य की किरणें हमारे पृथ्वी पर आती हैं तो पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण है जिसे हम पर्यावरण कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर जो लेयर है, गैस का वायुमंडल है, वो उस प्रकाश को वापस नहीं जाने देता। तो अंदर ही प्रकाश है तो अंदर ही पूरी हीट बढ़ जाती है और पृथ्वी गर्म होने लगती है। तो इसे प्रकाश रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक प्रकाश रासायनिक प्रभाव है। अगला, भ्रमण विधि का एक गुण बताइए। अभी तो लिखा था भाई प्रत्यक्ष अनुभव और स्थायी ज्ञान, तो जी हाँ, भ्रमण विधि का एक गुण क्या है? स्थायी ज्ञान। अगला देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भाई फूरियर ने। जी हाँ, फूरियर ने सबसे पहले ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का प्रयोग किया था। अगला देखिए, विश्व की 3 प्रमुख समस्या, सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान देख लो, इसको अति लघु उत्तर में पूछेगा 2 नंबर के लिए या फिर वस्तुनिष्ठ में भी पूछ सकता है। तो विश्व की 3 प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं भाई, जिन्हें 3P के नाम से भी जानते हैं? याद रखिए, विश्व की प्रमुख 3 समस्याएं हैं, जनसंख्या, प्रदूषण और गरीबी। जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, प्रदूषण मतलब पॉल्यूशन और गरीबी मतलब पॉवर्टी। तो हो गया ना 3P, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और पॉवर्टी। इसे 3P के नाम से जानते हैं। विश्व के लगभग हर देश में इनमें से परेशानियां है ही हैं, बस हमारे देश में तीनों है। जनसंख्या भी ढेर है, प्रदूषण भी खूब हो रहा है और तो और गरीबी बहुत ज्यादा है। और इन सब कारणों का सबसे मेन जड़ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। भाई जनसंख्या ज्यादा होगी तो प्रदूषण भी ज्यादा होगा, लोग ज्यादा होंगे, गरीबी भी ज्यादा होगी, ठीक। तो जनसंख्या कंट्रोल करना सबसे जरूरी है इस वक्त। अगला देखिए, संप्रेषित विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो भाई संप्रेषित विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो, उसे कहते हैं संप्रेषित विकास। जैसे कि कहीं रोड बनाना है तो विकास है, लेकिन भाई रोड को बनाने के लिए खूब पेड़ काटने पड़ रहे हैं तो ये विकास नहीं है, संप्रेषित विकास नहीं है, ठीक है। तो संप्रेषित विकास वो विकास होता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होता हो, तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि संप्रेषित विकास कहते हैं। तो संप्रेषित सब विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1990 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1990 में हुआ था। चलिए एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं फट से। भ्रमण विधि का प्रमुख गुण है प्रत्यक्ष अनुभव और स्थायी ज्ञान। प्रोजेक्ट विधि का प्रमुख सिद्धांत है स्वतंत्रता, फिर उसमें स्वक्रिया और वास्तविकता। प्रदर्शन विधि का आवश्यक सोपान है पाठ की प्रस्तावना, प्रयोग का विवरण। भाई व्यापक सर्वे का क्षेत्र माना जाता है किसे? व्यापक क्षेत्र का सर्वे मानते हैं सरकार और कानून, शिक्षा तथा जनसंख्या। पर्यावरण शिक्षा से तात्पर्य है पर्यावरण के माध्यम से विषय और पर्यावरण के लिए शिक्षा देना। फिर पर्यावरण शिक्षा सहायक होते जैविक और अजैविक कारकों के मध्य। कौशल 2 प्रकार के होते हैं, विद्याओं को प्रदर्शित करने का माध्यम पुस्तक है। ध्वनि प्रदूषण से भाई उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर होता है। प्लास्टिक एक अविघटनीय प्रदूषण है। ग्लोबल वार्मिंग एक प्रकाश रासायनिक प्रभाव है। भ्रमण विधि का एक गुण भाई स्थायी ज्ञान या प्रत्यक्ष अनुभव है। ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था फूरियर ने। विश्व की 3 प्रमुख समस्याएं भाई जनसंख्या, प्रदूषण, पॉवर्टी यानी गरीबी, यानी कि पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और पॉवर्टी, 3P के नाम से भी जानते हैं। संप्रेषित विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग होता सन 1990 में। तो ये हो गया हमारे सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, जिनसे आपको गारंटेड 8 नंबर मिल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न उत्तरों की ओर।
सो स्टूडेंट्स 15 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न जान लेने के बाद अब हम बात करते हैं कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तरों की। लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक की वीडियो आपको पसंद आ रही है, अगर आपको लाभदायक लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, थोड़ा सा मेहनत मेरी अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखकर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और कमेंट कीजिए वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं जान पाऊं कि कौन कौन ये वीडियो देख रहा है। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें पहला है संचित अभिलेख की विशेषताएं लिखिए। जो संचित अभिलेख होता है लिखने का तरीका, उसकी कुछ खास विशेषताएं लिखिए। तो पहला है पूर्ण सूचनाएं। अगर आपको किसी भी काम का पूर्ण सूचना होगा तो आप पूर्ण सूचनाएं दे पाएंगे, नोटिस जैसा। फिर सरलता, सरल भाषा में लिखिए। स्पष्टता, क्लियरली स्पष्ट रूप से लिखिए। वस्तुनिष्ठता यानी सब कुछ संक्षिप्त में ही लिखिए। निरंतरता संक्षिप्त, जी हाँ। तो आप जो भी लिखेंगे इन विशेषताओं के साथ लिखेंगे। तो संचित अभिलेख किसे कहते हैं? ऐसा अभिलेख जिसमें पूर्ण सूचनाएं होती हैं, स्पष्टता होती है, निरंतरता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, सरलता होती है एवं वो संक्षिप्त में लिखा होता है, इसे कहते हैं भाई संचित अभिलेख। ठीक, एक एक को आप ऐसा 3-3 लाइन का बना दीजिएगा। अगला देखिए, पोर्टफोलियो के प्रकार बतलाइए। पोर्टफोलियो क्या होता है, इसके प्रकार क्या है? पोर्टफोलियो मतलब पूरी जानकारी। अब किस प्रकार की जानकारी? तो भाई पोर्टफोलियो अनुदेशात्मक उद्देश्य, अगर अनुदेश से संबंधित कुछ है तो उसके लिए अलग पोर्टफोलियो बनेगा। भाई मूल्यांकन उद्देश्य, अगर छात्र का मूल्यांकन करना है, नंबर देने हैं, तो भाई उसके लिए अलग से पोर्टफोलियो बनेगा। वर्तमान उपलब्धियां, कौन से छात्र ने क्या उपलब्ध किया है, कितना पाठ याद कर लिया है या किसने कितने प्रतिशत से उत्तीर्ण किए परीक्षा, तो भाई वो वर्तमान उपलब्धियों का अलग पोर्टफोलियो बनेगा। प्रदर्शन एवं दस्तावेज, इस छात्र के इतने इतने डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो भाई उसके लिए भी तो अलग से पोर्टफोलियो बनेगा। तैयार एवं कार्यकारी, जी हाँ, तैयारी एवं कार्यकारी के से भी अलग पोर्टफोलियो बनेगा। पोर्टफोलियो यानी जानकारी देना, कितने प्रकार के पोर्टफोलियो होते हैं, समझ लीजिए अलग अलग फाइल बनाना। भाई इस टॉपिक पे अलग फाइल बन सकती है, इस टॉपिक पे अलग फाइल, इन सब टॉपिक्स पे अलग अलग फाइल बन सकती है हर छात्र की, हर कार्य की। तो इस प्रकार से अलग अलग पोर्टफोलियो के प्रकार हो गए, टाइप्स हो गए। पोर्टफोलियो कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के बनते हैं, टाइप। अगला देखें, अवलोकन विधि की विशेषताएं लिखिए। जो अवलोकन विधि होती है उसकी विशेषता क्या होती है? पहला अनुभविक अध्ययन, दूसरा वास्तविक व्यवहार, तीसरा व्यापक अध्ययन, चौथा सरल अध्ययन, पांचवा प्रत्यक्ष अध्ययन। तो ये है अवलोकन विधि की विशेषताएं। अवलोकन विधि की विशेषताएं निम्नलिखित दी गई हैं। फिर नंबर 1 लिखिए अनुभूत अध्ययन। अवलोकन विधि में अनुभव के साथ अध्ययन किया जाता है, इसमें अनुभव लेकर प्रत्यक्ष रूप से सब सीख कर। दूसरा वास्तविक व्यवहार, यहां पर वास्तविकता होती है, व्यवहार जो होता है वास्तविक होता है, इसमें कुछ भी इमेजिनरी, इसमें कोई भी कह सकते हैं कि काल्पनिक नहीं होता है। तीसरा व्यापक, बहुत बड़ा है, इसमें बहुत ज्यादा डीप स्टडी, बहुत व्यापक अध्ययन करना होता है। ऐसे एक एक को आप डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए, 4-4 लाइन में हो गया आपका उत्तर। अगला प्रदर्शन विधि के बारे में बतलाइए। यहाँ विधियां बड़ी पूछेंगे, तो प्रदर्शन विधि के बारे में बतलाइए। भाई प्रदर्शन विधि क्या होती है? तो प्रदर्शन विधि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रदर्शन विधि भाई क्या है? तो इसमें अध्यापक द्वारा पाठ की तैयारी की जाती है पहले, फिर पाठ की प्रस्तावना भी लिखी जाती है, साथ ही साथ अध्यापक और छात्र की क्रिया, इसमें अध्यापक और छात्र दोनों शामिल होते हैं। प्रयोग का विवरण, इसमें क्या कैसे करेंगे पूरा विवरण लिखा होता है। साथ ही साथ श्यामपट्ट कार्य, यानी इसमें क्या लिखा होता है श्यामपट्ट बोर्ड पर। ये कह सकते हैं कि आप एक लेसन प्लान की तरह है, प्रदर्शन विधि जो है एक लेसन प्लान की तरह है। ठीक, अगला कक्षा में सूचना संचार तकनीकी आईसीटी का उपयोग लिखिए। भाई कक्षा में जो सूचना संचार तकनीक आईसीटी होती है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर, यानी कि नए नए जो मॉडर्न डिवाइसेस गैजेट्स हैं, जो तकनीकी है, उसका उपयोग क्या क्या होगा। छात्र जल्दी सीखेंगे, उन्हें वीडियो दिखा सकते हैं, रुचि होती है और इसमें बहुत ही समय की बचत होती है, बहुत प्रभाव तरीके से सीखते हैं, स्थायी ज्ञान मिलता है, वगैरह वगैरह पूरा लिख सकते हैं आप इसमें डिटेल में। तो स्टूडेंट्स ये हो गए सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न उत्तर। यहाँ पर 8 नंबर तो आपको वस्तुनिष्ठ से मिल जाएगा और उन 15 वस्तुनिष्ठ की सहायता से आप ऐसे बड़े बड़े प्रश्न उत्तर भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ इनकी सहायता से और भी प्रश्न लिख सकते हैं। तो यहां पर आपके कुल 15 अंकों के लिए वीडियो समाप्त होती है। स्टूडेंट्स इसी तरह के और भी वीडियो लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में हर विषय की प्रत्येक इकाई की अलग से वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो डिटेल में वहां पर सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप नोट्स चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे। पूरे विषय के सभी विषयों के पूरा कोर्स आपको मिलेगा बहुत ही कम दाम में, बहुत कम पैसे में आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं लिंक, जिससे आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको नोट्स मिलेंगे, सूचनाएं मिलेंगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। आप वहां से हमें जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।